नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आपको बता दें कि स्वरा भास्कर अक्सर सुर्खियों में रहती हुई नजर आई हैं, लेकिन इस बीच अपनी शादी को लेकर के वो और भी ज्यादा सुर्खियों में है। बता दें कि उनके शादी के रिसेप्शन में देखने को मिला तमाम विपक्षी नेताओं का जमावड़ा। इस चीज को लेकर के अब सोशल मीडिया पर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं। लोगों का कहना है कि ये स्वरा भास्कर की वेडिंग रिसेप्शन है या फिर महागठबंधन की कोई रैली, क्योंकि यहाँ पर तमाम जो नेता पहुंचे हुए हैं, चाहे बात हम अखिलेश यादव की करें, राहुल गांधी की करें, जया बच्चन की करें या फिर शशि थरूर की करें, इनके ड्रेस कोड को देख करके समझ में आता है कि ये किसी राजनीतिक रैली के लिए पहुंचे हैं, ना कि किसी शादी के रिसेप्शन में पहुंचे हैं। बता दें कि स्वरा भास्कर ने जनवरी में ही फहाद अहमद से कोर्ट मैरिज की थी। जब उनकी शादी की खबरें सोशल मीडिया पर सामने आई, तब से ही लगातार इनके शादी को लेकर के, इनके मिलने को लेकर के, इनके डेटिंग को लेकर के लगातार लोगों ने कई सारे सवाल उठाए। लोगों ने तो ट्रोल तक करना शुरू कर दिया, क्योंकि जहां स्वरा भास्कर इस शादी को लेकर के उन्होंने पोस्ट डाल रखा था और ये कहा था कि उनकी जो शादी है वो कोर्ट में 2-3 महीने पहले ही रजिस्टर करवा ली थी, लेकिन अब वो पारंपरिक तरीके से शादी करेंगी। लेकिन इससे पहले जब फहाद का जन्मदिन था, तब उन्होंने उन्हें बर्थडे विश किया था और इस दौरान उन्होंने भाईजान शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद तो सोशल मीडिया पर तमाम लोगों ने इसी चैट को लेकर के उन्हें घेरना शुरू कर दिया, ट्रोल करना शुरू कर दिया और लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि कैसे स्वरा भास्कर ने जिसे भाई बोला था उसे अब जान बना लिया है। तो इस चीज को लेकर के लगातार उनकी खींचतान हो रही थी। अब इस बीच जहां उनकी वेडिंग रिसेप्शन की तस्वीरें आई हैं, उसके बाद से लगातार एक बार फिर से सोशल मीडिया पर लोगों ने स्वरा भास्कर को ट्रोल करना शुरू कर दिया है। लोग ये कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में स्वरा भास्कर पहुंची थी, कहीं ना कहीं राहुल गांधी की हमेशा वो प्रशंसा करती हुई नजर आई है। स्वरा भास्कर की माने तो राहुल गांधी एक ऐसे लीडर हैं जिनके हाथ में ये देश सुरक्षित है। तो ऐसे में जब राहुल गांधी की इतनी ज्यादा प्रशंसा स्वरा भास्कर करेंगी, तो राहुल गांधी तो उनके वेडिंग रिसेप्शन में पहुंचेंगे ही। इसी के साथ ही जया बच्चन को लेकर के भी लोग सवाल उठा रहे हैं और उनका कहना है कि संसद में तो जया बच्चन हमेशा तल्ख तेवर में नजर आती हैं, मीडिया के सामने भी हमेशा गुस्साई हुई नजर आती हैं, लेकिन स्वरा भास्कर के रिसेप्शन में पहुंचते ही जया बच्चन खिलखिलाती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं अरविंद केजरीवाल को लेकर के भी लोगों ने ताने मारे हैं। लोगों का कहना है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं की रैली में स्वरा भास्कर नजर आती रही हैं। इलेक्शन के दरमियान भी स्वरा भास्कर ने खूब चुनावी प्रचार किए थे, जिसका रिजल्ट भी स्वरा भास्कर को मिला था और उनकी कई सारी फिल्मों को दिल्ली के अंदर टैक्स फ्री किया गया था। ऐसे में अरविंद केजरीवाल का वेडिंग रिसेप्शन में पहुंचना भी लोगों के निशाने पर है। तो वही बात हम अखिलेश यादव की करें तो अखिलेश यादव ने तो बाकायदा अपने ट्विटर हैंडल से स्वरा भास्कर और फहाद अहमद की तस्वीरें शेयर करते हुए उन्हें शादी की शुभकामनाएं दी हैं, मुबारकबाद दी है। बता दें कि फहाद अहमद जो हैं वो सपा के लीडर रहे हैं और कई सारे विरोध प्रदर्शन में स्वरा भास्कर और फहाद अहमद एक साथ नजर आए थे और यहीं से दोनों की लव स्टोरी शुरू हुई, जिसके बाद इन लोगों ने सीए एनआरसी जैसे आंदोलन और इसी के साथ ही शाहीन बाग में हुए विरोध प्रदर्शन में भी एक साथ नजर आए थे और यहीं से उनकी ये कहानी शुरू हुई है, ऐसा स्वरा भास्कर का कहना है। इसी के साथ ही हम बात राहुल गांधी की करें तो राहुल गांधी को लोग लेकर के यही सवाल कर रहे हैं कि जो वो कुर्ता पहन के आते हैं, पॉलिटिकल कुर्ता, जिसे वो हमेशा ये दिखाते हैं कि वो गरीबी और फटा कुर्ता है उनका, इस तरीके से उन्होंने इमेज बना रखी है, लेकिन शादी में भी वो इसी तरीके से नजर आए। चाहे बात हम अखिलेश यादव की करें, जिन्होंने लाल टोपी जो कि सपा का उनका निशान है, उस तरीके से नजर आए हैं। तो ऐसे में कई जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि स्वरा भास्कर की शादी ऐसी नहीं लग रही है कि ये किसी वेडिंग रिसेप्शन की पार्टी है, बल्कि ऐसा फील हो रहा है कि ये महागठबंधन की कोई रैली है, जहां पर तमाम विपक्षी नेता एकजुट हुए हैं और यहाँ पर कोई पॉलिटिकल रणनीति की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें, इसी के साथ ही कई सोशल मीडिया यूजर्स ने तो यहाँ तक कह दिया है कि स्वरा भास्कर भले ही खुद को एक
एक्ट्रेस कहती है, कई सारी उन्होंने फिल्में भी की हैं, लेकिन एक भी फिल्म उनकी सुपर डुपर हिट नहीं हुई है उनके दम पर। और जिस तरीके से स्वरा भास्कर की एक्टिंग रही है बॉलीवुड में, तो वो उतनी सफल नहीं रही है, लेकिन उन्होंने पॉलिटिक्स पे भी अपना हाथ आजमाया है और लगातार हिंदू विरोधी, देश विरोधी वो बातें करती हुई नजर आई हैं, जिसकी वजह से ये तमाम विपक्षी दल के नेता जो हैं उनके रिसेप्शन में पहुंचे हैं। आपको बता दें कि जब देश में एनआरसी का मुद्दा उठा था, सीए का मुद्दा उठा था, तब स्वरा भास्कर जो है काफी ज्यादा आगे नजर आई थी और उनका कहना था कि देश में जो सरकार है वो जनता और इसी के साथ ही तमाम जो यहाँ पे लोग रहते हैं उसके साथ खिलवाड़ कर रही है और जनता के ऊपर प्रेशर बढ़ाया जा रहा है और कहीं ना कहीं बरगलाने का काम स्वरा भास्कर के द्वारा किया जा रहा था। वो बार बार एक नारा देते हुए नजर आई थी और उनका कहना था कि तानाशाह कितना भी कुछ कह ले लेकिन कागज नहीं दिखाएंगे। इस चीज को लेकर के एनआरसी के मुद्दे पर बोलते हुए स्वरा भास्कर ने इसे काला कानून तक बता दिया था। ऐसे में कई लोगों ने उनसे सवाल भी पूछा था और देखने को मिला था कि टीवी इंटरव्यू के दौरान जब रूबिका लियाकत जो कि जानी मानी पत्रकार हैं, उन्होंने भी जब स्वरा भास्कर को अपने शो में बुलाया था और उनसे पूछा था कि एनआरसी को लेकर के आपके पास क्या जानकारी है जिसके बिहाफ पर आप ये कह रही हैं कि ये देश की जनता के लिए खतरा है और ये काला कानून है, जिसके बाद स्वरा भास्कर की बोलती बंद हो गई थी और उनका कहना था कि उनके पास कोई ड्राफ्ट तो नहीं है, लेकिन ये कानून जो है वो देश के लिए खतरा है, देश की जनता के लिए खतरा है। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा था कि जब स्वरा भास्कर को इस कानून से रिलेटेड किसी भी बात के बारे में जानकारी नहीं है तो आखिर वो लोगों को क्यों भड़का सकती है। वहीं देखने को मिला था कि दिल्ली में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तब भी आम आदमी पार्टी की रैलियों में और जो उनके नेताओं के द्वारा प्रचार किया जा रहा था उसमें भी स्वरा भास्कर काफी ज्यादा आगे नजर आ रही थी और तकरीबन उनके तमाम नेताओं की रैलियों में उन्होंने चुनाव प्रचार तक किया था। ऐसे में तब से सवाल उठना शुरू हो गया था कि क्या बॉलीवुड में स्वरा भास्कर का करियर सफल नहीं बन पाया है, जिसकी वजह से अब वो पॉलिटिक्स में भी हाथ आजमा रही हैं और लगातार हिंदुओं के खिलाफ इस तरीके से टिप्पणी करती हैं, देश के खिलाफ टिप्पणी करती हैं, आए दिन मोदी सरकार की स्कीम्स को लेकर के सवाल उठाती है। तो कहीं ना कहीं ये विपक्ष की ओर से अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है, पॉलिटिक्स में अपना करियर बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन फिलहाल प्रोटेस्ट और रैलियों के अलावा स्वरा भास्कर जो है वो राजनीति में भी कहीं नजर नहीं आ रही हैं। ऐसे में जब उनके वेडिंग रिसेप्शन में ये तमाम नेताओं का जमावड़ा हुआ तो एक बार फिर से सोशल मीडिया पर लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया और लोग यही कह रहे हैं कि ये ऐसा लग रहा है कि किसी महागठबंधन रैली की तैयारी चल रही है स्वरा भास्कर के इस वेडिंग रिसेप्शन में, क्योंकि तमाम बड़े विपक्षी नेताओं के चेहरे इस रिसेप्शन में शामिल हुए थे। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।